हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि करंट सिनारियो में क्या ऑब्स्टिकल है, क्या चैलेंज है जो आप फेस कर रहे हैं एंड प्रोबेबल आउटकम क्या हो सकती है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर करेजियस एरीज आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Aries. Present scenario. Challenge क्या है? Past, future, conscious mind क्या जानता है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, होप्स एंड फियर्स एंड द फाइनल आउटकम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 4 of Pentacles and 6 of Swords. Okay, Aries, Libra, I think Libra. Yes, if I'm not mistaken, Libra की रीडिंग में भी बॉटम ऑफ द डेक एग्जैक्टली यही 2 कार्ड्स थे एंड लिब्रा रीडिंग के बाद शायद 6-7 रीडिंग और हो चुकी हैं। ओके, सो उसके बावजूद, इतनी शफलिंग के बावजूद यही 2 कार्ड्स साथ आए हैं। सो यस, मनी ऑन योर माइंड। आई फील नॉट जस्ट मनी, बेसिकली आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी स्पेस में पहुंच जाएं लाइफ में, ऐसे फेज़ में, ऐसी मेंटल स्पेस में जहां आपको वरी ना हो। ओके, किसी भी चीज़ को लेके, रिश्तों को लेके, फाइनेंसेस को लेके, यू वांट टू बी रिड ऑफ द स्ट्रेस। ओके, आप इतनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिश्तों में इतनी स्टेबिलिटी चाहते हैं एंड बैंक बैलेंस में इतनी स्टेबिलिटी चाहते हैं कि टेंशन ना हो, सब कुछ स्मूथ चले। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। फर्स्ट कार्ड से यहाँ शुरू करते हैं। करंट सिनारियो, वी हैव द लवर्स। सी, मैंने कहा था रिश्तों में स्टेबिलिटी। सो येस, विद द लवर्स कार्ड आई फील ये कोई एक पर्टिकुलर रिश्ता आपके दिमाग में है जो शायद आपको ट्रबल कर रहा है। मे बी थोड़े ट्रबल्ड वाटर्स से आपकी रिलेशनशिप गुजर रही है एंड आप उसमें सुकून चाह रहे हैं। ओके, नंबर 6 हार्मनी का नंबर है एंड बॉटम ऑफ द डेक भी 6 of Swords था। तो आप चाह रहे हैं कि एक हार्मनी वाला फेज़ आए जिसमें आई फील जो टर्मोइल, इमोशनल टर्मोइल आपने फील किया है रीसेंट पास्ट में, मे बी वो सब सॉर्ट हो और आगे उसकी पॉसिबिलिटी ना हो रिपीट होने की। चैलेंज या ऑब्स्टिकल, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ऑब्स्टिकल है ये कुछ कोल्ड ट्रीटमेंट। आई फील आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं बिकॉज योर पार्टनर मे बी वो आपको कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं, गोस्ट कर रहे हैं या बिल्कुल इमोशनली कट ऑफ हैं। बिकॉज हाई प्रीस्टेस की जो एनर्जी है ये बहुत सीक्रेटिव एनर्जी है, मिस्टीरियस एनर्जी है, क्वाइट एनर्जी है। ओके, सो ये पर्सन एकदम साइलेंस में चला गया है, या तो ये रिलेशनशिप में जो इमोशनल टर्मोइल आपने फील किया है, आपके पार्टनर ने भी फील किया है, लेकिन वो इतना अफेक्ट हो गए हैं कि शायद बिल्कुल इमोशनली कट ऑफ हो रहे हैं। पास्ट, लेट्स सी पास्ट में भी यहाँ पर चैलेंज सिर्फ यही कार्ड नहीं दिखा रहा है, पास्ट में भी आपने चैलेंजेस फेस किए हैं एंड आई फील यहाँ पर ये पर्सन अटैक्ड फील कर रहा है, लाइक इमोशनली अटैक पे अटैक, इन द सेंस कि हर बात में चाहे अच्छा सोचो, नहीं सोचो, कुछ नहीं सोचो, लेकिन हर बात, हर सिचुएशन एंड अप हो रही थी शायद आर्ग्यूमेंट में या फाइट में। सो आई फील पास्ट में काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज से रिलेशनशिप गुजरी है
एंड तभी अब आप बस पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, हार्मनी, 6 and 6 की एनर्जी, हार्मनी पे ही आप फोकस्ड हैं कि मुझे बस सुकून चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई फील. एंड ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, मे बी इमोशनली आप कट ऑफ हो रहे हैं बिकॉज यू हैव बिन थ्रू अ लॉट. आई फील इस रिलेशनशिप ने आपको काफ़ी टफ टाइम दिखाया है. फ्यूचर वी हैव द 5 of Wands. लुक एट दिस. यहाँ पर ये पर्सन लड़ रहा है अकेला अगेंस्ट ऑल दीज वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर भी सेम चीज़, सबके हाथ में वॉन्ड्स हैं एंड देयर इज़ अ फाइट गोइंग ऑन. इवन दो बहुत सीरियस फाइट नहीं लग रही है बिकॉज यहाँ सब यंग इन द सेंस बच्चे ही हैं. ओके, सो इट्स नॉट लाइक अ सीरियस कुछ फाइट, लेकिन कंफर्टेबल सिचुएशन भी नहीं है, पीसफुल सिचुएशन भी नहीं है. एंड सबकी इंटेंशंस भी क्वेश्चनेबल है कि ये खेल में या प्रैक्टिस कर रहे हैं वॉन्ड्स के साथ या एक्चुअल एक दूसरे को हर्ट करना चाहते हैं. सो आई फील कहीं ये रिलेशनशिप ऐसे मोड पे आ गई है जहाँ अब अच्छे, लाइक आई सेड, वेल मीनिंग भी कुछ करो तो उसका उल्टा ही असर हो जाता है. सामने वाला इतना डिफेंसिव हो गया है, इतना एक दूसरे से थक गए हैं कि वो कुछ नेगेटिव लाइट में ही वो बात देखी जाती है या वो नेगेटिव ही आई फील उसका असर कुछ एंड में आर्ग्यूमेंट में ही या लड़ाई में ही हो जाता है. यही पास्ट में हो रहा है, यही फ्यूचर में हो रहा है. एरीज, somehow I feel इन दोनों कार्ड्स की जो एनर्जी है सेम एनर्जी है और इससे आप निकलना चाहते हैं, 6 की एनर्जी में जाना चाहते हैं. कॉन्शियस माइंड क्या जानता है? द वर्ल्ड. कॉन्शियस माइंड कह रहा है ख़त्म करो, या ये रिश्ता ख़त्म करो या ये लड़ाई ख़त्म करो, लेकिन ख़त्म करो. एंड यहाँ से ये जो वरी कर रही है, जो कंटिन्यूस दिल और दिमाग में जो चीज़ स्ट्रेस दे रही है, इस चीज़ से निकलो. अब चाहे इस पर्सन के साथ निकलो, ये पर्सन भी अगर चाहता है सुलह करना या स्टेबलाइज करना रिलेशनशिप को, तो उसके साथ निकलो या फिर अकेले निकलो. बट यू वांट अ वे आउट. आई फील विद द वर्ल्ड कार्ड यू जस्ट वांट अ वे आउट, कि ये ख़त्म हो. आप आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये स्ट्रगल के बाद आप चाह रहे हैं कि बस अब कुछ खुशी पे काम किया जाए. बहुत टाइम हो गया जेन्युइनली खुश होके. आई फील विद द लवर्स कार्ड आप अपने इस रिलेशनशिप के डिसीजन को भी काफ़ी डाउट करते हैं कि मे बी गलत चॉइस थी या मे बी जल्दबाजी में चॉइस थी, मे बी मुझे नहीं ये चॉइस लेनी चाहिए थी. यस, समहाउ आई फील यू आर नॉट हैप्पी विद योर डिसीजन क्योंकि वो टर्न आउट नहीं हुआ अच्छा. सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? लुक एट दिस 9 of Swords. मेजर वरी चल रही है. एरीज, आप बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हैं, मेजर स्ट्रेस्ड आउट. एंड तभी मैंने कहा कि आप बस यू वांट टू एंड दिस एंड गेट आउट एंड अपने सुकून एंड हार्मनी को परस्यू करना चाहते हैं. दिल क्या चाहता है? माय गॉड, 5 of Swords. दिल चाहता है हथियार डालना. यहाँ पर जो यहाँ पर भी वॉन्ड उठाया हुआ है इस पर्सन ने, क्योंकि उसको डिफेंड करना है. अगर वो नहीं उठाएगा तो ये सारे वॉन्ड्स अटैक कर रहे हैं उसको, तो उसको उठाना पड़ रहा है. यहाँ पर भी जब सब अटैक मोड में है तो आपको उठाना पड़ रहा है हथियार. ओके, विच इज़ द वॉन्ड हियर. एंड यहाँ पर हथियार स्वॉर्ड है. यहाँ पर भी 5 लोग हैं. यहाँ पर भी 5 of Swords. एंड 5 की एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है. सो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है. दिल चाह रहा है हथियार डालना एंड ये देखिए ये पर्सन क्या कर रहा है? अपना स्वॉर्ड फेंक के ये वॉकआउट कर रहा है कि बस मुझे नहीं लड़ना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड नाउ. क्योंकि बहुत स्ट्रेस ले लिया, बहुत एक दूसरे को हर्ट कर लिया और ये ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट का एंड ही नहीं दिख रहा है.
जो कि चाहते हो आप कि एंड हो, लेकिन जब एंड दिख ही नहीं रहा है तो यू वांट टू जस्ट वॉक आउट। एक्सटर्नल फैक्टर्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स, आई थिंक सामने वाला काफ़ी अटैक मोड पे रहा है एंड काफ़ी उसने ब्रूटली आपको हर्ट किया है। सो यस, एक्सटर्नल फैक्टर में आई फील ये दूसरा पर्सन दिख रहा है, बिकॉज लवर्स भी यहाँ जेमिनाई एनर्जी है एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो जेमिनाई एनर्जी। सो यस, ये सेम पर्सन है, लवर्स। दिस इज़ योर पार्टनर जो अटैक मोड पे है। होप्स एंड फियर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। डर यही है कि ये अब ठीक नहीं होने वाली सिचुएशन, ये ऐसे ही बर्डनसम ही रहेगी, ये एक बर्डन ही बना रहेगा ये रिश्ता। दैट इज़ योर फियर कि ये नहीं ठीक हो रहा है। हमें अपनी बाउंड्रीज़ सेट करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की, और अब बहुत देर हो गई है। अब बाउंड्रीज़, वो लिमिट जो है, वो जो थिन लाइन होती है जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, डिसरिस्पेक्ट की या हर्ट की, वो लाइन क्रॉस हो चुकी है। आई फील दैट इज़ योर फियर कि इट्स टू लेट। अब मेंड करने के लिए या चेंजेस करने के लिए या सुलह करने के लिए आई फील आपको लग रहा है देर हो गई है। फाइनल आउटकम, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइनल आउटकम यहाँ नहीं निकल पा रही है क्योंकि आप इस रिश्ते से आई फील मे बी यू आर कमिटेड, मे बी मुश्किल है, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है मे बी, कि साथ रहा भी नहीं जा रहा है लेकिन एक दूसरे के बिना भी नहीं रहा जा रहा है। एंड उसके कई रीजंस हो सकते हैं। ओके, फाइनेंशियल रीजंस भी हो सकते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पर ये 4 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंसेस, मनी इज़ ऑन योर माइंड। सो यस, पैसे को लेके भी टेंशन हो सकती है कि कमिटमेंट है, अगर ये रिश्ता टूटा तो मे बी एसेट्स भी डिवाइड होंगे या उससे नुकसान ही होगा। ओके, प्रॉपर्टी का, बैंक बैलेंस का। सो मे बी उस रीज़न से या जो भी रीज़न है, आई फील यू आर स्टक, इसलिए आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बिकॉज आपको लग रहा है देयर इज़ नो वे आउट। ये पर्सन बिल्कुल, इसका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, उसके आगे इसने हैंड्स क्रॉस किए हुए हैं। सो हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, दैट मीन्स ये वही है, लव रिलेशनशिप में आप बिल्कुल ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, स्टैग्नेशन फील कर रहे हैं, मूव नहीं कर पा रहा है ये पर्सन, ब्लाइंड फोल्ड है, आगे की क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या होगा, क्या हमारा फ्यूचर है, क्या डिसीजन लूँ मैं, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। आई फील उस चीज़ की अब क्लैरिटी नहीं रही है और बस स्ट्रेस है, कॉन्फ्लिक्ट है एंड डिफेंसिव मोड पे आप जिए जा रहे हैं। आउटकम में भी एरीज, मुझे यहाँ आप इस सिचुएशन से इन द नियर फ्यूचर, बिकॉज फ्यूचर का कार्ड भी वही है कॉन्फ्लिक्ट का एंड आउटकम भी वही है स्टक। सो इन द नियर फ्यूचर आप इस चीज़ से निकल नहीं रहे हैं। एंड लाइक आई सेड, इसके पर्सनल रीजंस हो सकते हैं कि क्यों नहीं निकल रहे या नहीं निकल पा रहे। बट वाइल यू आर इन इट, अगर निकल नहीं पा रहे तो आई थिंक जो अपने लेवल पे आप कुछ पॉजिटिव चेंजेस कर सकते हैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। वो जो 6-6 की हार्मनी वाली एनर्जी, जो आप हार्मनी चाह रहे हैं लाइफ में, उसको सीख करते हुए जो बेस्ट डिसीजंस ले सकते हैं अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए एंड अपने पार्टनर के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, आई फील वो डिसीजंस एटलीस्ट बेबी स्टेप्स ही सही, बट एटलीस्ट कुछ वो स्टेप्स लेने की ज़रूरत है तब तक, बिकॉज यू आर स्ट्रेस्ड आउट। मेजर टाइम यहाँ पर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं इस चीज़ को लेके। सो यस, बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है जितना आप कर सकें। अपनी पीस, यहाँ पर चैलेंज वही है, हाई प्रीस्टेस के मोड में आना, अपनी पीस को सेफ गार्ड करना, चाहे थोड़ा साइलेंट होना, चाहे थोड़ा इमोशनली डिस्टेंट हो जाना,
बिकॉज क्लोज आ रहे हैं तो इमोशनली एक दूसरे को हर्ट ही कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना, बाउंड्रीज सेट करना। अगर वो कर सकते हैं तो आई फील फॉर द टाइम बीइंग, जब तक नहीं निकल पा रहे हैं, सिचुएशन चेंज नहीं हो पा रही है, माइंडसेट सामने वालों का नहीं चेंज हो रहा है, तो तब तक अपने वही पीस ऑफ माइंड के लिए छोटे छोटे चेंजेस एरीज यू हैव टू। ओके, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से क्लैरिटी आई है, हेल्प मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक, फिर मिलेंगे, स्टे स्ट्रॉन्ग, ओके, जस्ट हैंग इन देयर। हरि ओम तत्सत।